आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर तू हमें तेरे वचनों को सुनने के लिए लाया। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी भलाई, तेरे प्रेम और तेरे पवित्र आत्मा की प्रकाशन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचनों से हम हर समय सच्चाई की बातें जानते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने तेरे वचनों को सुन रहे हैं वो पूरी तरह से तेरे वचनों को सुनने वाले हो, तेरे वचनों का सामत अनुभव करने वाले हो, ताकि हम भी उस सामत को पाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे मरकुस 14 का 22 से 42वें वाक्य तक। आने वाले दिनों में हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, आपके लिए और मेरे लिए। उसे मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन वो जी उठा। हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया हम सब के लिए। जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया और मारा गया, अंत में उसने कहा पूरा हुआ। आज का विषय है बलिदान से पहले मसीह की विनती। बलिदान से पहले मसीह की विनती। पुराने नियम से हम बलिदान के बारे में सुनते आ रहे हैं और अब हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। वो हम सब के लिए बलिदान हुआ, हम सब के छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए उसने एक दाम दिया, ताकि हम परमेश्वर के आशीषों को पूरी तरह से पा सके। उसके बलिदान से पहले उसने पिता से विनती की। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है नई वाचा की रोटी और लहू। नई वाचा की रोटी और लहू। पिछली बार हमने फसह के बारे में सीखा और आज हम देखेंगे प्रभु भोज के बारे में। यीशु मसीह ने रोटी ली और दाख रस लिया जो उसके लहू को दर्शाता है। उसने कहा, लो ये मेरी देह है, और कहा ये मेरा लहू है जो नई वाचा का है। दूसरा भाग है बहुतों का पीछे हटना और समर्पण तोड़ना। बहुतों का पीछे हटना और समर्पण तोड़ना। बहुत लोग अपना समर्पण तोड़ रहे थे जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से बताया कि किस प्रकार वो पकड़वाया जाएगा, उसका तिरस्कार होगा, उसे मारा जाएगा। लेकिन उसके चेलों ने कहा, नहीं यीशु मसीह, हम तेरे पीछे चलेंगे, हम तेरे लिए मर भी जाएंगे। ऐसे समर्पण वो कर रहे थे। तीसरा भाग है मसीह का भोज उठाना और लहू बहाना। मसीह का भोज उठाना और लहू बहाना। यीशु मसीह ने इस संसार के लोगों का भोज अपने ऊपर उठा लिया और उसका हृदय दुखी हो रहा था। उसने अपना लहू हम सब के लिए बहाया। हम पहले भाग में आएंगे, मरकुस 14 का 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। 25वां वाक्य, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाग का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। इन वचनों के पढ़ने के बाद यहाँ पर हम 3 बातें देखेंगे। पहला है उसके देह को याद करना। दूसरा है उसके पवित्र लहू से छुटकारा। उसके पवित्र लहू से छुटकारा। जब हम उसके राज्य में जाएंगे, हम उसके साथ खाएंगे और पिएंगे। तीसरा भाग है
उसके शुद्ध हुई दुल्हन का प्रकाशन, उसके शुद्ध हुई दुल्हन का प्रकाशन। पहले भाग में आएंगे उसके देह को याद करना। 22वें वाक्य में हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने प्रभु भोज की शुरुआत की। पिछली बार हमने देखा जो फसह में उन्होंने करना था वो सब उन्होंने कर लिया, और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो प्रभु भोज की तैयारी कर रहे हैं। उसने रोटी ली और तोड़ी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका खुद का देह तोड़ने वाले थे। रोटी सबको देकर कहा, लो ये मेरी देह है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 11 का 23वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 11 का 23वां वाक्य। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी कारण हम देख रहे हैं उसके देह को याद करना। क्या याद करना है हमें ये याद करना है कि यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया। उसका देह हमारे लिए क्यों तोड़ा गया? हम देखेंगे यशायाह 53 का 4था वाक्य। यशायाह 53 का 4था वाक्य। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। इस कारण हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हम पापों से बचाए जा सके। 1 पतरस 2 का 24वां वाक्य। 1 पतरस 2 का 24वां वाक्य। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आत्मिक रूप से यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी है। उसका बहुमूल्य देह हमारे लिए तोड़ा गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हर समय जब आपके जीवन में परेशानी हो, बीमारी हो, चुनौतियां हो, तो हमें उस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था। दूसरे भाग में आएंगे उसके पवित्र लहू से छुटकारा। हम पढ़ेंगे मरकुस 14 का 23 और 24वां वाक्य। मरकुस 14 का 23 और 24वां वाक्य। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। नए नियम की ये नई वाचा है जिसमें यीशु मसीह का देह तोड़ा गया और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। 1 कुरिन्थियों 11 का 25 और 26वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 11 का 25 और 26वां वाक्य। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब ये नई वाचा बनाई गई थी तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा उद्धार नहीं हुआ था, इसलिए मैं इन बातों को नहीं मानूंगा। पौलुस का नया जन्म भी बाद में हुआ था, लेकिन वो इन बातों को जानता था और मानता था। जब डीपर लाइफ बाइबल चर्च
की शुरुआत हुई थी, जो बातें हम करते थे, जो कार्य हम करते थे, शायद आपको उसके बारे में नहीं पता क्योंकि कई सालों बाद आप उसमें आए थे। लेकिन ये समझाना आवश्यक, हम जानते हैं कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया, हमारा उद्धार किया, हमें शुद्ध किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दी, इन बातों को हमें याद रखना है। जिन बातों को यीशु मसीह ने किया उन बातों को हमें याद रखना है और आगे भी उसका प्रचार करना है। यीशु मसीह के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, हम देखेंगे इफिसियों 1 का 7वां वाक्य। इफिसियों 1 का 7वां वाक्य, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि प्रभु भोज हम एक रीति रिवाज के अनुसार करें, लेकिन वो चाहता है जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। पहला पतरस 1 का 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 का 15वां वाक्य, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। 18वां वाक्य, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु मसीह बताना चाहता है कि हमारा नया जन्म यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। हमारा शुद्धिकरण, हमारा नया जीवन यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। पुरानी वाचा, पुराना फसह हमने छोड़ दिया है, उसे नहीं देखना है, लेकिन अब हम प्रभु भोज में आए हैं। इसी कारण हमें उन बातों को याद करना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। तीसरे भाग में आएंगे, उसके शुद्ध हुई दुल्हन का प्रकाशन। मरकुस 14 का 25वां वाक्य। मरकुस 14 का 25वां वाक्य, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँ। यीशु मसीह चेलों को बता रहा था कि वो मारा जाएगा, दफनाया जाएगा, जी उठेगा और फिर उनके बीच में से चला जाएगा। इसलिए उसने कहा कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँ। यीशु मसीह कह रहा है समय आएगा जब गुरु और उसके चेले अलग हो जाएंगे थोड़े समय के लिए, चरवाहा अपने भेड़ों से अलग हो जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर के राज्य में मैं नया दाखरस पीऊँगा। जब प्रहर्ष का दिन आएगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए उसके साथ जिएंगे। लूका 22 का 30वां वाक्य। लूका 22 का 30, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। परमेश्वर के राज्य में हम यीशु मसीह को ऐसा ही देखेंगे जैसा वो है, क्योंकि हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध किया हुआ होगा। परमेश्वर के राज्य में हम आनंदित होंगे। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 का 7वें वाक्य से। प्रकाशित वाक्य 19 का 7वां वाक्य, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल
पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि वह महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। 9वां वाक्य, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के बीच में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मेरी प्रार्थना है हम सब वहाँ होंगे यीशु मसीह के नाम से। वो समय आएगा जब परमेश्वर के राज्य में हम उसके साथ बैठेंगे, यीशु मसीह के साथ बैठकर हम खाएंगे और पिएंगे। हम इस विषय के दूसरे भाग में आएंगे, बहुतों का पीछे हटना और समर्पण तोड़ना। हम पढ़ेंगे मरकुस 14 का 27 से 31वें वाक्य तक। यीशु मसीह कहता है हमें पिछली बातों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आगे बढ़ना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने नहीं सोचा उसके साथ क्या होने वाला है। मरकुस 14 का 27वां वाक्य, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। 30वां वाक्य, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। इस दूसरे भाग में भी हम 3 बातें देखेंगे। पहला है दोष रहित मसीह की भविष्यवाणी। दोष रहित मसीह की भविष्यवाणी। जिस प्रकार यीशु मसीह ने 27वें वाक्य में कहा, उसे पता था जो लिखा हुआ है वो पूरा होगा। जकराया 13 का 7वां वाक्य। जकराया 13 का 7वां वाक्य, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। अब हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे। अयोग्य मसीही का पेशा। अयोग्य मसीही का पेशा। मरकुस 14 का 29वां वाक्य। मरकुस 14 का 29। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। 30वां वाक्य, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के लिए कितना कुछ किया। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होता। शायद पतरस दानियल के बारे में सोच रहा था किस प्रकार वो शेरों के बीच में गया और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। उसने सोचा अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें परमेश्वर की सामर्थ मिल सके। कई बार हमारी आत्मा तो इच्छुक है, लेकिन हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। पतरस इस प्रकार का एक समर्पण कर रहा था जिसमें कोई जोर नहीं था, कोई सामर्थ नहीं थी। पतरस ने प्रार्थना नहीं करी, चेलों ने प्रार्थना नहीं करी। उन्होंने सोचा दूसरों ने किया है, हम भी कर सकते हैं।
हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें बचाया है। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए जिस प्रकार यीशु मसीह प्रार्थना करता था। हर समय एक नई रीति से हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहला यूहन्ना 3 का 18वां वाक्य। पहला यूहन्ना 3 का 18वां वाक्य। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है हे बालकों, वो नए विश्वासी जो परमेश्वर में हैं उनके बारे में कह रहा है कि विश्वासी होने के नाते हमें ध्यान देना है कि हम अपने जीभ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमें केवल अपने जीव से नहीं कहना है पर अपने कार्य में और सत्य के द्वारा हमें प्रेम रखना है। हमें अयोग्य मसीही नहीं होना है, लेकिन हमें प्रार्थना करना और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। याकूब 2 का 17वां वाक्य। याकूब 2 का 17वां वाक्य। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसी प्रकार जो कुछ हम करते हैं हमें परमेश्वर के सामने योग्य होना है। उसी का 20वां वाक्य। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हम योग्य नहीं हैं तो वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। उसी का 26वां वाक्य। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मरकुस 14 का 31वें वाक्य का आखिरी वचन हम देखेंगे। मरकुस 14 का 31वां वाक्य। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। केवल पतरस नहीं लेकिन दूसरों ने भी ऐसा ही कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूं। एक तोते के समान जो पतरस ने कहा, दूसरों ने भी उसके साथ कहा, लेकिन वो खुद नहीं समझते कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित नहीं किया था। वो प्रार्थना नहीं करते थे, परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं जी रहे थे। तीसरा भाग है अक्षम कायर का वायदा। अक्षम कायर का वायदा। मरकुस 14 का 50वां वाक्य देखेंगे। मरकुस 14 का 50। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ये पतरस के साथ जिस प्रकार उसने कहा ये भी कह रहे थे, लेकिन ये कायर थे। जब परेशानी आई तो ये सब कुछ छोड़कर भाग गए। कई बार जब हम बाइबल अध्ययन सुनते हैं तो वचन के द्वारा हमारे हृदय से परमेश्वर बातचीत करता है। फिर हम वापस जाते हैं और हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जब तक हम परमेश्वर के पास वापस जा कर के पूरे दिल से प्रार्थना करके अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम विषय के तीसरे भाग में आएंगे, मसीह का भोज उठाना और लहू बहाना। मरकुस 14 का 32वां वाक्य। मरकुस 14 का 32वां वाक्य। फिर वह गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, इतना महान परमेश्वर इस जगत में आया। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ, जो तू करना चाहता है कर, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया और उससे विनती की। अगर यीशु मसीह हर बातों में प्रार्थना करके अपने पिता से पूछता था कि क्या करना है, तो हमें भी हर समय प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से हमें पूछना चाहिए कि हम क्या करें। मेरी प्रार्थना है
आप में भी ऐसा बुद्धि ज्ञान हो और हर समय आप प्रार्थना करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। इस विषय में भी हम 3 बातें देखेंगे। पहला है हमारे प्रतिनिधि का दुख, हमारे प्रतिनिधि का दुख। दूसरा है पाप रहित उद्धारकर्ता की विनती, पाप रहित उद्धारकर्ता की विनती। और तीसरा है शुद्ध करने वाले का समर्पण, शुद्ध करने वाले का समर्पण। मरकुस 14 का 32वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 14 का 32वां वाक्य। फिर वह गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों की अगुवाई करता था, हम भी उससे सीखें और उसी प्रकार करें। पतरस के बारे में यीशु मसीह जानता था, फिर भी उसको अपने साथ ले गया प्रार्थना करने के लिए। हम देखते हैं यीशु मसीह बहुत दुखी था, लेकिन हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो दुखी क्यों था। यशायाह 53 का 4 वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 53 का 4 वाक्य। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह दुखी था क्योंकि सारे संसार के पापों को उस पर डाल दिया गया था। वो बोझ यीशु मसीह के ऊपर था। यीशु मसीह जानता था जो पाप लोगों ने किया है उनका बोझ परमेश्वर उसके ऊपर डालेगा। यीशु मसीह निर्दोष था, वो पवित्र था, वो भटका हुआ नहीं था, लेकिन संसार के लोगों का पाप का बोझ उसके ऊपर था। जो ताड़ना हमें मिलनी चाहिए थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। विलाप गीत 1 अध्याय का 12वां वाक्य। विलाप गीत 1 अध्याय का 12वां वाक्य। हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है? हम लोग यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, उसका पीड़ा, उसका दर्द, उसकी तरफ हम नहीं देखते हैं। यीशु मसीह ने अपने ऊपर इस संसार के पापों को उठा लिया। इस बात पर हम चिंता नहीं करते हैं, इस बात के बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर इतना दुख क्यों डाला, इस संसार का बोझ क्यों डाला? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा लोगों का उद्धार हो सके। अगर आज तक हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है, अब समय है कि हम सोचें यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इस विषय में दूसरी बात है पाप रहित उद्धारकर्ता की विनती, पाप रहित उद्धारकर्ता की विनती। मरकुस 14 का 35वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। यीशु मसीह ने अपनी पदवी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घुटने टेक कर वो प्रार्थना करने लगा। वो बोझ और दुख जो उसके ऊपर था वो बहुत ही बड़ा था।
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आपके जीवन में कोई चुनौती होती है, क्या आप यीशु मसीह के समान प्रार्थना करते हैं? क्या उस विषय को आप यीशु मसीह के पास ले जाते हैं? अगर आप अकेले हैं और उस चुनौती का सामना कर रहे हैं, आपको वो विषय परमेश्वर के पास लेकर जाना है और प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा उद्धार तो हो सकता था, लेकिन कोई भी मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता। क्या आप खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? मैं चंगाई पा सकता था, मेरे बच्चों का उद्धार हो सकता था, लेकिन कोई भी हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता। क्या आप खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? परमेश्वर के वचन में चंगाई के वायदे हैं, छुटकारे के वायदे हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि पूरा हो गया। जब आपके साथ कोई नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपके साथ बैठकर कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं है, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है, आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, यीशु मसीह के समान जिस प्रकार उसने अपने घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करी, उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे बोझ को उठा लिया। अब हमें केवल कलवरी की तरफ देखना है और परमेश्वर से विनती करनी है। जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारा उद्धार होगा, चंगाई होगी और हमें आशीषें मिलेगी। इसीलिए अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने पूरे संसार का बोझ उठाया, दुखों को सहा और प्रार्थना कर रहा था, हम भी अपनी चुनौतियों के साथ परमेश्वर के पास जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। 36वां वाक्य, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। यीशु मसीह का बोझ इतना भारी था, उसका दुख इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। 37वां वाक्य, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह जानता था पतरस के दिल में क्या है, कि वो यीशु मसीह का इनकार करेगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जागता रहे और प्रार्थना करे तो परीक्षा में नहीं पड़ेगा। कई बार हम सुनते हैं कि लोगों के ऊपर कोई भविष्यवाणी करता है, वो सही है या नहीं, वो चाहते हैं कि वो भविष्यवाणी उनके लिए पूरी हो जाए। जिसने उनके ऊपर भविष्यवाणी करी है, वो उनकी सहायता नहीं करेंगे उन्हें उस परीक्षा से या उस मुसीबत से निकलने के लिए। ऐसे भविष्यवक्ता उन्हें ये भी नहीं बताएंगे कि किस प्रकार उन्हें सावधान रहना है, प्रार्थना करना है। वो चाहते हैं कि वो उस परेशानी में पड़े ताकि लोग जान सके कि सचमुच में वो सच्चे भविष्यवक्ता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। वो जानता था कि पतरस उसका इनकार करेगा और उसने ये बात पतरस से कही भी, लेकिन फिर भी उससे कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वो परीक्षा में पड़े। 39वां वाक्य, और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। कई लोग कहते हैं अगर एक विषय के लिए आप 2 बार प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में विश्वास नहीं है। अगर आपने एक विषय के लिए प्रार्थना करी है, उसके बारे में भूल जा, बार बार उसके लिए प्रार्थना मत करो। उस परेशानी का समाधान आपको नहीं मिला है, आपको परमेश्वर से सामर्थ नहीं मिली है, इस कारण आपको फिर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर उत्तर नहीं मिलता, बार बार प्रार्थना करते रहे। यहाँ लिखा है, और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की।
इसका मतलब यीशु मसीह फिर से उन्हीं बातों के लिए, उसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। कई लोग कहते हैं अगर एक विषय के लिए बार बार आप एक ही बात बोलते हैं तो वो व्यर्थ हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये प्रार्थना आपके दिल से आ रही है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। उन्हीं शब्दों को आप अपने हृदय से बार बार परमेश्वर के सामने उंडेल रहे हैं। ये सही है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने भी किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। हम देखेंगे लूका 22 का 41वें वाक्य से, लूका 22 का 41वें वाक्य से, और वह आप उससे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। परमेश्वर ने यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी और स्वर्गदूत को भेजकर उसे सामर्थ दिया। लिखा है यीशु मसीह ने हार्दिक वेदना से प्रार्थना करी। इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। और जिस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा था उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। परमेश्वर ने यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। इब्रानियों 5 का 7वां वाक्य, इब्रानियों 5 का 7वां वाक्य, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये उस प्रार्थना के बारे में है जहाँ पर यीशु मसीह ने गतसमनी में की थी। जब वो अपने शरीर में था तब वो विनती करता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हमें भी परमेश्वर से पूरे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें मुसीबत से, मृत्यु से बचा सकता है। जहाँ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था वहाँ पर शैतान आया, उसे परीक्षा में डालना चाह रहा था और उसे मारना चाह रहा था। यीशु मसीह पहले से ही दुखी था, इतना बोझ उसके ऊपर था और पसीना लहू के समान बह रहा था। उस समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। तब उसकी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था। बाद में परमेश्वर की सामत में होकर के यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, कांटों का ताज उसके सर पर रखा, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामत उसके साथ थी। किसी बात को वो भूला नहीं, जो उसे कहना था वो कह रहा था और उसमें परमेश्वर की सामत थी। यीशु मसीह ने अपने पिता से विनती करी कि इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अंत में उसने कहा पूरा हुआ और वो मर गया। जब क्रूस उठाकर यीशु मसीह जा रहा था तब वो नहीं मरा, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा, क्रूस पर टांगा गया, तो जैसे परमेश्वर चाहता था उसी प्रकार उसकी मृत्यु हुई। इस विषय में तीसरी बात है शुद्ध करने वाले का समर्पण। शुद्ध करने वाले का समर्पण। मरकुस 14 का 36वां वाक्य पढ़ेंगे। मरकुस 14 का 36वां वाक्य। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझ से सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। यीशु मसीह ने अपने आप को
परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। उसने कहा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। इसी प्रकार हमें भी समर्पित होना है, अपने आप को परमेश्वर को देना है। फिलिपियों 2 का 5वां वाक्य, फिलिपियों 2 का 5वां वाक्य, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए चाहता है हमें उसे स्वीकार करना है। हम ऐसा ना कहे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह के समान होना चाहिए। उसी का 6वां वाक्य, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8वां वाक्य, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ऐसा समर्पण परमेश्वर हमसे भी चाहता है। आपका नया जन्म हुआ है, आप परमेश्वर की संतान है। हमारा मसीह के समान मन होना चाहिए। अगर आपका मन मसीह के समान है तो आपको क्या प्रतिफल मिलेगा। फिलिपियों 2 का 9वां वाक्य, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10वां वाक्य कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इन सब बातों को हम क्यों सीख रहे हैं? यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, उसने विनती करी, उसने अपने आप को समर्पित किया। 12वां वाक्य पढ़ेंगे, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 13वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हम परमेश्वर की ओर देखें, वो हमारी सहायता करेगा। हमने देखा यीशु मसीह ने क्या किया, उसके चेलों ने क्या किया। वो समर्पित होना चाहते तो थे लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते थे। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी इसलिए उनमें कोई सामर्थ नहीं थी, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था। उनमें साहस नहीं थी, जो परमेश्वर उनसे चाहता था वो नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है, हमें प्रतिफल देना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने, प्रार्थना करें और उसके अधीन रहे। उसने हमारा उद्धार किया है, वो चाहता है कि हमारा जीवन शुद्ध हो, वो हमें पूरी रीति से शुद्ध करना चाहता है। जो कुछ आज आपने बाइबल अध्ययन में सीखा, अब आप प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे। प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर ताकि जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और मैं तेरी इच्छा के अनुसार जी सकूं ताकि मैं तेरे सामने योग्य बन सकूं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह ने अपना देह हमारे लिए तोड़ा, अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं पूरी रीति से तो परमेश्वर के हर वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। केवल वचन पढ़ना
उसे सुनना काफ़ी नहीं है, लेकिन उन बातों को अपने दिल में रखे, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। तभी हमें परमेश्वर से सामर्थ मिलेगी और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी होगा। हमारा उद्धार होगा, हमें पापों से छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी। हर परीक्षाओं पर हम जयवंत होंगे। जब हमारा जीवन शुद्ध होगा, हम यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में होंगे और उसके साथ खाएंगे और पिएंगे। हम प्रार्थना करें कि जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, हम भी उठा लिए जाएंगे और उसके साथ हम स्वर्ग में होंगे, जहाँ पर वो हमारे लिए मेज तैयार करेगा। हर समय हम उस प्रहर्ष के दिन के लिए अपने आप को तैयार रखें और हर समय हम जागते रहें। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के लिए खड़े हुए हैं, हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सचमुच में हमारा जीवन बदला हुआ जीवन होना चाहिए। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। संसार में पाप इतना बढ़ चुका है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो चुका है, लेकिन हमें अपने घुटनों में आ करके यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, मेरा प्रेम तेरे लिए ठंडा नहीं होगा। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम प्रार्थना करें और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें। कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। हमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है। यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, तू मुझे सामर्थ दे, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, ताकि मैं पूरी तरह से समर्पित होकर तेरी सेवा में बना रहूं। जो दूसरों ने कही है उन बातों को हम ना दोहराए, लेकिन अपने आप को क्रूस के अधीन ला करके अपने आप को समर्पित करे और अपने हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, तू मुझे सामर्थ दे ताकि मैं तेरे लिए जीवन भर जी सकूं। जो भी दुख परेशानी आपके जीवन में, वो सब क्रूस के अधीन ले करके आए, वो सब यीशु मसीह के पास लाए। वो आपके बोझों को उठाकर आपको खुशी और शांति देगा। कहे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे। हम मसीह के समान नम्र हो जाए, और जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया, वो हमें भी ऊंचा उठाएगा। और परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के अध्ययन के लिए। प्रार्थना करते परमेश्वर, जिन बातों को आज हमने सुना है, हमारे हृदय की पट्टियों में तो लिख दे यीशु मसीह के नाम से। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, जो बलिदान यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया, वो सब हमारे जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। अपने लोगों को सामर्थी बना, उनकी सहायता कर परमेश्वर। तेरी इच्छा के अधीनता में रहते हुए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को तू सामर्थ दे ताकि ये तुझ में अंत तक बने रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, तू हमें समझ दे ताकि हम सही और शैतान की गलत बातों को हम जान सके और हम सच्चाई की ओर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हमें सामर्थ दे ताकि हम कभी भी शैतान की इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान यीशु मसीह को भी मारना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया और परमेश्वर से विनती करी कि परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो।
यीशु मसीह केवल वो मृत्यु मरना चाहता था जिससे लोगों का उद्धार हो, छुटकारा मिल सके। हम भी परमेश्वर हमें तो सहायता कर, ताकि हम शैतान की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, लेकिन शैतान की इच्छा हमारे जीवन में कभी भी पूरी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम पूरी तरह से उद्धार पा सके, शुद्धिकरण पा सके और पूरी तरह से छुटकारा पा सके। ऐसा ही तू हम सब के जीवन में कर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।